यहाँ की बेटियों को नंगा घुमाया जाता है और सीमा 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 करके उसका प्रचार किया जाता है। उस वक्त भी गवर्नमेंट गुजरात में नरेंद्र मोदी की थी, आज भी देश में गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी, तुम अपनी औकात पर से बाहर मत जाओ। तुम कहते हो कि तुम्हारे फोन से रसिया यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, यहाँ तुम्हारी नहीं दिख पा रही है 56 इंच की छाती। ये मेरे बेटियों पे हो रहे अत्याचार की आवाज है जिसको आज मुझे हाथ जोड़ना पड़ रहा है इस देश की जनता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। जो लोग कहते हैं कि भगवा पहने हुए पंडित सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लिए काम करते हैं, उन लोगों के लिए आज मैं एक ये वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें एक पंडित जी हैं जो भगवा चोला पहन करके मणिपुर में हुए जो कुछ भी मणिपुर में आपने देखा हुआ किस तरह से नंगा नाच वहां पर किया गया है उग्रवादियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा। तो उस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंडित विजय राज शर्मा जी हैं। इनकी आंख से गिरता हुआ एक एक आंसू चीख चीख कर ये पुकार रहा है कि मणिपुर के अंदर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी से कितने बड़े पैमाने पर ये नाराज हैं। आप जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मणिपुर के अंदर, उसके बाद भी 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, वहां पर किस तरह से मणिपुर जल रहा है। इस सब को देखते हुए पंडित विजय राज शर्मा ने जो कसम खाई है, जो सड़कों पर ये उतरे हैं भगवा चोला ओढ़ करके, उसको देख करके आप दंग रह जाएंगे और इनकी बातें जब आप लोग सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, पंडित विजय राज शर्मा ने भारत के जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इन सबको भी बहुत कुछ बोला है। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इनकी बातों की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, हमारा काम है निजी विचारों को दिखाना। जिस तरह से ये आक्रोश में आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद की जिस तरह से सारे लोगों की ये धुलाई कर रहे हैं, तो उसका जिम्मा पंडित विजय राज शर्मा जी का है। फिलहाल हमारा काम है कि इनके निजी विचारों को व्यक्त किया जाए, आखिर इतने नाराज क्यों हैं, रो रो कर किस तरह से सरकार के ऊपर धावा बोल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी वीडियो और उसके बाद आप और हम बातचीत करेंगे। 36 सेकंड की पीड़ा थी। इतना ढीठ, इतना निकम्मा, इतना बेशरम, अनपढ़ कि मैं क्या ही बोलूं। सरेआम 2 महिलाओं को आज से करीब 60 से 65 दिन पहले ये घटना हुआ। 4 मई को मैंने देखा प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर की तुलना छत्तीसगढ़ और राजस्थान बंगाल से भी की। लेकिन क्या आपको लगता है कि अपना ठीकरा फोड़ना सही था? उन बच्चियों को न्याय मिला, उसमें से एक बच्ची जिंदा है और एक बच्ची मर चुकी है। पूरे निर्भया के लिए हमारे सभी भाई लोग कैंडल लेके निकले थे। आज भी मैं वो उम्मीद रखता था। इस देश में यहाँ की बेटियों को नंगा घुमाया जाता है और सीमा 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 करके उसका प्रचार किया जाता है। ये सरकार की साजिश है कि वहाँ का इंटरनेट बंद कर देना, वहाँ के उग्रवादियों को हथियार देना जो सेना के पास हैं, और ये शामिल है। आपने वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान सुना? बीरेंद्र सिंह काहे का बीरेंद्र सिंह रट उसने बयान दिया, बेशरम ने, जाहिल ने। ऐसे हजारों केसेस हो चुके हैं, सैकड़ों केसेस हो चुके हैं। और आप इसे क्या दिखाते हो? मतलब सैकड़ों महिलाओं को ऐसे ही घुमाया गया। क्या बिल्किस बानो वाला कांड दोहराया नहीं गया? उस वक्त भी गवर्नमेंट गुजरात में नरेंद्र मोदी की थी, आज भी देश में गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की, और स्टेट में भी वहां पे। मैं पूछना चाहता हूं, आज रावण का कलंक दूर हो गया, दुशासन भी अपने पापों से मुक्त हो गया, कर्ण भी अपने पापों से मुक्त हो गया, दुर्योधन भी अपने पापों से मुक्त हो गया, क्योंकि उससे बड़ा चीरहरण तो हमने यहां देख लिया। इसे कहा जाता है घोर कलयुग। चीरहरण नहीं है, उसमें वस्त्र ही निकाले थे, इसमें पूरा सब नंगा ही दिखा दिया गया। एक देवी, एक भवानी, एक माँ को नंगा ही दिखा दिया गया। भगवान राम आज अगर आज होते
तो ऐसे बेशर्मों के मुंह पे थूकते। नरेंद्र मोदी, तुम अपनी औकात पर से बाहर मत जाओ। तुम कहते हो कि तुम्हारे फ़ोन से रसिया यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है। यहाँ तुम्हारी नहीं दिख पा रही है 56 इंच की छाती? जिस माँ ने उनको जन्म दिया होगा उस माँ से पूछो। उन मणिपुर में 15 साल का बच्चा 47 साल की महिला का रेप करता है। वो सेना का जवान मीडिया में अपनी बात कहते हुए कहता है कि मैं कारगिल के युद्ध में लड़ा हूँ और वहाँ मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पा रहा हूँ। 15 साल का बच्चा, ये बच्चा कहे या हैवान कहे या दरिंदगी कहे, लेकिन उसके अंदर ये हैवानियत, ये दरिंदगी किसने लाई? कौन जिम्मेदार है उन चीज़ों का? कौन जिम्मेदार है? शायद आपने महाभारत देखी नहीं थी, उसे भगवान को भी छल करना पड़ गया था। बिल्कुल श्री कृष्ण ने छल किया उसमें। निक्कड़ को कोई मार नहीं सकता था, जब तक द्रोणाचार्य के हाथों में उनका शस्त्र है कोई उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। ऐसा ही छल इनके साथ करना पड़ेगा। मेरे दिल के जज्बात, मेरे दिल के हालात से आपको समझ में पूर में आ रहा होगा कि ये 36 सेकंड का कोई भाषण नहीं है। ये 36 सेकंड का कोई भाषण नहीं है। ये मेरे बेटियों पे हो रहे अत्याचार की आवाज़ है। तो देखा दोस्तों, ये पंडित विजयराज शर्मा थे। आप जानते होंगे कि बहुत लंबे समय से लगातार सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं। नासिर और जुनैद का भिमानी वाला जो केस हुआ था, 2 कार में 2 युवकों को जिंदा जला दिया गया था, वहां पर भी यही पंडित विजयराज शर्मा थे जिन्होंने राजस्थान का दौरा किया था, जिन्होंने वहां पर जाकर के जो ये कृत्य करने वाले थे उनकी ईंट से ईंट बजाने का काम किया था। मोनू मानेश्वर को पकड़वाने के लिए भी इन्होंने बहुत लंबा प्रोटेस्ट किया था, लेकिन मोनू मानेश्वर हिंदुस्तान की सरहद से बाहर पहुंच चुका था। आप लोग जानते हैं वो नेपाल भाग गया था। और भी बहुत कुछ ऐसे काम इन्होंने किए हैं पंडित विजयराज शर्मा ने, जो लगातार मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, SC ST समाज के लोगों के लिए, हमारे दलित भाइयों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। तो इनकी जो सोच है देश को एक साथ लेकर के चलने की है। एक तरफ पंडित विजयराज शर्मा है, एक तरफ बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री हैं। इन दोनों की सोच आप देख सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, भारत में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू बनाऊंगा। और एक तरफ ये है पंडित विजयराज शर्मा जो ये कहते हैं कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका बराबर का अधिकार है और सबको साथ लेके चलने का हम लोग काम करेंगे। तो आप ये बताइए कि इन दोनों में से किसकी बात सही है? पंडित विजयराज शर्मा सही बोल रहे हैं या फिर धीरेन्द्र शास्त्री? जिस तरह से पंडित विजयराज शर्मा की आंख से आंसू गिर रहे हैं मणिपुर के लिए, आप देख सकते हैं कि देश के लिए इनके मन में कितना प्यार है। तो ऐसे इंसान को हम लोग सैल्यूट करते हैं। पंडित विजयराज शर्मा इज़ अ वेरी गुड पर्सन एंड इज़ अ वेरी गुड सोशल एक्टिविस्ट। तो इंशाल्लाह अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।